इस कार्यक्रम को लेकर भी और किस तरह से श्रीगंगानगर में अब काम हो रहे हैं, क्या कुछ बदला है? जिस बदलाव की हम बात करते हैं वो केवल अब बातें नहीं है, वादे नहीं है, तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं और हमारे बीच वो बदलाव अब नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच पूर्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया आप पोडियम पर आए और इस कार्यक्रम को लेकर, श्रीगंगानगर को लेकर अपने विचार रखें। एक कदम विकास की ओर जी टीवी द्वारा आयोजित आज इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में पधारे हुए एक कर्मयोगी, जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से, अपनी मेहनत से एक मॉडल पेश किया है और एक सामान्य घर से आईएएस और अब देश के कानून मंत्री बनने का इतना बड़ा पद प्राप्त किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ अध्यक्षता में शामिल हो रहे हैं। हमारे युवा विधायक गुरबीर सिंह जी और जी टीम के सारे डायरेक्टर साहब और सारी इनकी टीम, सभी सम्मानित अतिथिगण और जिन लोगों को अच्छे काम करने के लिए आज यह सम्मानित किया गया है, सभी सम्मानित होने वाले भाई और बहनें, अधिकारी, कर्मचारी, आज जब मैं ये पढ़ रहा था एक कदम विकास की और गंगानगर का, तो मैं बैठा बैठा सारे सीन देख रहा था। 1963 में मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था और उस समय हमारा विकास क्या था कि जिस स्कूल के हॉस्टल में पढ़ता था उसमें 250 बच्चे थे। खालसा स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं था, शाम को ताला बंद कर देते थे और कोई बाथरूम नहीं था। सुबह उठते थे, नहर पे, तीन पुली पे नहाने जाते थे और खुले में शौच करते थे। तो वहाँ से चले हम, और उस समय जब हम घूमने आते थे तो गोल डिग्गियाँ थी, एक बाजार की गोल डिग्गी, एक पब्लिक पार्क की और एक ये पी ब्लॉक की, एच ब्लॉक की। तो यहाँ शाम को थोड़ी रौनक रहती थी और यही पिकनिक पॉइंट होते थे। मुझे याद है 1962 में जब शास्त्री जी आए तो उन्होंने प्रताप मार्केट में एक छोटे से पार्क का उद्घाटन किया, तो हम उसके अंदर गए थे। तो उस समय कहा जी पार्क बन गया जी, और घूमने के लिए उसमें लाइटें लगी हैं और शास्त्री, वो सारा हमने देखा। और ये जो डेवलपमेंट हमने अपनी आँखों से देखी, कोई ये आपका जो सुखाड़िया सर्कल है, ये बिल्कुल यहाँ सरसों होती थी और राधे श्याम जी ने जब इसका उद्घाटन किया उसमें भी मैं शामिल था। और दिल्ली से कोई ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं थी। हिंदूमल कोर्ट में जाके हम चढ़ते थे जब खेलने जाते थे, तो वो ट्रेन का उद्घाटन हुआ तो कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे सामने जब बड़ी लाइन बनी वो भी मैंने देखी। जब एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ जयपुर के लिए 650 पे चली, उसका भी मैंने देखी। और यहाँ हमने जब खेलने के लिए जाते थे तो पहले इतनी इतनी मिट्टी होती थी। डीपी साहब हमारे मर गए, हमारे बहुत अच्छे गुरुजी थे इकबाल सिंह जी। पहले हम मिट्टी की सीट थे, फिर हम उसके अंदर दौड़ने के लायक उस ट्रैक को बनाते। और मुझे याद है कि आदरणीय केदार जी बहुत ही यहाँ 6 बार जीते थे। हर बार कहते थे मैं स्टेडियम बनाऊंगा और मैं एग्रीकल्चर कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन वो कभी बनता नहीं था, लेकिन जीत जाते थे। और आज आप देखें पिछले 10-12 साल से क्या नहीं मिला गंगानगर को। आज आपका मेडिकल कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटियाँ, आज आपके डेवलपमेंट के अंदर, रोड्स के अंदर देख लो। भारतमाला चढ़ जाते हो तो बीकानेर पहले पता नहीं कितने घंटे लगते, मैं तो अब गुलाबीवाड़े से 2-2.5 घंटे में पहुंच जाता हूँ। जोधपुर जाना तो सेलेक्ट करते हैं लोग कि यार ये वाली जाएं, भारतमाला जाएं, या जो अपनी वो जाकर चढ़ते हैं ये बीकानेर के ऊपर से जाती सड़क, वो नेशनल ग्रीन कॉरिडोर, किससे जाएं? सड़कें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। और रेलवे के अंदर आप देख लो कितनी ट्रेनें हो गई। उस समय एक ट्रेन होती थी एक्सप्रेस, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रेन थी और उसमें भी कोई फर्स्ट क्लास के अलावा कोई डब्बा नहीं था। लेकिन आज गंगानगर जो है वो डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। जब ये यूआईटी बनी और केदार जी ने जवाहर सर्कल बनाया तो लोगों ने कहा बोले क्या शानदार कॉलोनी बन गई। और आज पता नहीं ये कॉलोनाइजर बैठे हैं कितने, 8-9 तो रिद्धि सीधी बन गई। ये हमारे बैठे हैं कितने बड़े कॉलोनाइजर। तो आज कितनी कॉलोनियाँ जी, और कितनी शानदार कॉलोनियाँ हैं।
और चाणक्य साहब की देखो, और ये आपके श्रीनाथ, कितनी कॉलोनियाँ जी, वो दिल्ली बम्बे और उसके मुकाबले की कॉलोनियाँ बनने लगी। तो कमी विकास में कोई नहीं है। और ख़ास करके जब से डबल इंजन की सरकार बनी तो अब तो भैया मांगने वाला जो है मांगता कम है और मिलता ज़्यादा है, असलियत है। अभी 20 साल पहले गंगा कनाल बनी थी, हमने मांगा ही नहीं, लेकिन सीएम साहब को पता लगा कि यार 500-700 क्यूसेक पानी लॉसेज हो रहा है, तो बगैर मांगे 300 करोड़ दे दिया। बोलो जी, यहाँ तो 1 करोड़ के लिए लाले पड़ते थे, अब 300-300 करोड़ मिल रहा है, 5000 करोड़ रुपए। मुझे याद है जब मैं पहली बार भैरव सिंह जी के साथ मंत्री का दर्जा मिला, चेयरमैन था, तो उस समय 12000 करोड़ की योजना बड़ी लोगों ने बधाई दी। तो आज तो 12000 करोड़ गंगानगर जिले को मिल रहा है जी, एक जिले को। आज कोई पैसे की कमी थोड़ा है। ये प्रधानमंत्री जी के पास पता नहीं क्या कहाँ से खजाना लाए हैं, वो पता नहीं, वो कहते हैं अल्लाह दीन का चिराग है, ये क्या है, जहाँ लगाते हैं पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। कल्पना से ज़्यादा जो हम सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी विकास करवा रहे हैं। चाहे आप रेलवे ले लो, चाहे आप, अब दिल्ली जाते हो तो आपको दिल्ली में जब एयरपोर्ट पे जाते थे तो बहादुरगढ़ से और जितना समय लगता था आपके एयरपोर्ट जाने में, उतने में तो वापस 4 घंटे में आ जाते हैं। वो अंडरग्राउंड जो बनाया ना आपका, वो एयरपोर्ट तक जाते हैं तो लोग जो बाहर से आते हैं वो कहते हैं यार कैसे बन गया और कब बन गया। अभी मैं मनाली गया था जी घूमने, हम कल्पना कर सकते हो, मैं मनाली से 12 बजे लंच करके वहाँ से चला और शाम को 7 बजे घर पहुँच गया जी। इतनी फास्ट रोड्स, कितनी वहाँ टनल बन गई नीचे से। तो भाई विकास तो पूरे देश में और प्रदेश में इतना हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जिस तरह से विकास हो रहा है, तो मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का 2047, मैं कहता हूँ 47 छोड़ो, ये तो 37 के अंदर ही कर देंगे सब कुछ ही। आ गया काम ये तो, अभी 10वें से 4थे पे तो आ गए। अब ये कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जो आदमी 18-18 घंटे देश के लिए काम करता है और घर परिवार का कोई नहीं, उसका घर परिवार सब कुछ देश है, तो ऐसा प्रधानमंत्री, ईमानदार व्यक्ति, मेहनती, विजनरी और बोल्ड डिसीजन लेने वाला, तो फिर अब देश को कोई कमी तो है नहीं। कमी केवल कुछ लोगों में है जो उनके काम को भी नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान और ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो आज इतने मेहनत और इतने, उनको नज़र नहीं आता क्या विकास, समझ नहीं आती। आप जाओ या तो बाहर निकल, लेकिन उनके पीछे ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो ये नहीं चाहती, विदेशी ताकतें, कि हमारा देश मजबूत हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मोदी जी और अमित शाह की टीम इतनी बोल्ड है कि वो कोई उनके मिशन को रोक नहीं पाएगा। आज चाहे डिफेंस ले लो, अभी पाकिस्तान के 3-4 घंटे में काम कर दिया, ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ी। मैंने तो सारे युद्ध देखे, 62 का अपनी आंखों से देखा, 65 का यहाँ थे, और 71 का तो कई टाइम लगता था, 2-2 महीने चलते थे, लेकिन यहाँ तो 2-3 घंटों में सारा काम कर दिया। ब्रह्मोस ने ऐसा निशाना मारा कि अब सारी दुनिया अमेरिका के शस्त्र भूल गई, अब भूल गए राफेल फूल सारे, अब कहते यार ब्रह्मोस की तरफ चलो। ऐसा डिफेंस के अंदर, और पाकिस्तान कभी इधर मुंह ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो देश की तरक्की है उसमें तो कोई कमी नहीं, और गंगानगर की तरक्की में कोई कमी नहीं है। अब थोड़ी सी जी न्यूज़ की बात कर लें। देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं पढ़ता था तो नौकरी करता था, तो ये सैटेलाइट का सिस्टम पहले था नहीं। भैरव सिंह जी के साथ मैं इजराइल गया साहब, तो वहाँ ड्राइवर जो था ना, वो कभी तो कान को लगाए एक पुर्जा, फिर रख दे, फिर वो बातें करे। फिर मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, रेडियो या हो नहीं सकती टेप रिकॉर्ड, ये बीच में क्यों बोलता है। तो मैंने उससे पूछा, नीचे उतर के एक मिडवे पे भैरव सिंह जी बाथरूम जा रहे थे, तो मैंने कहा इधर आ यार, ये क्या है। वो भैरव सिंह क्या पूछा, सरदार जी। मैं कहा जी ये क्या पुर्जा है। कहते बता रहे सरदार को। कहता जी ये मोबाइल है। और जब मैंने कहा कि बात करो, तो उसने मेरी 1 मिनट में, अपने तो था नहीं, मेरा दोस्त था, उससे अमेरिका में बात करा दी। तो मैंने कहा यार मैं ले जाऊंगा। कहता लेके जाओ, करोगे क्या, वहाँ तो आपके है ही नहीं इसका जो कनेक्शन। उस समय सैटेलाइट सिस्टम ही नहीं था। 18,000 का उसने मेरे को बताया। लेकिन मेरे मन में आया यार कभी हमारे भी भगवान करे हमारा एक आ जाए। अब देखो अटल जी को याद करो, और हमारे प्रमोद महाजन जी, ऐसा सैटेलाइट
उन्होंने सिस्टम बहाल किया। आज देखो रेडी वाले के पास भी मोबाइल है। और मुझे याद है जब ये नेटवर्क आया तो पहले हम जो टीवी लाते थे ना, तो एक तो लुधियाना और एक लाहौर, तीसरा स्टेशन ही नहीं था, और उसमें ब्लैक एंड वाइट था। सोलर स्टेट आ गया तो जल्दी चलता था। अपने लोग कहते सोलर स्टेट आ गया ई टीवी जी, रंगीन रंगून तो था नहीं भाई साहब, वो टाइम देखा। लेकिन आज देखो कितने चैनल हैं। उस समय चैनल कोई था ही नहीं, सरकारी चैनल थे। लेकिन हमें जब कभी कभी बादल हो जाते तो अच्छी उसके अंदर फोटो आती तो हमें बड़ा मन प्रसन्न होता, भी आज बड़ा अच्छा देखा है। और आज तो भैया चैनल खोलने में कितने चैनल हैं, कितने न्यूज़ चैनल हैं, कितने एंटरटेनमेंट, कितना क्या कुछ है जी, कितना देश तरक्की कर गया। और ये सारी तरक्की अटल जी से शुरू हुई, प्रधानमंत्री रोड से शुरू हुई, हमारी सारी तरक्की जो शुरू हुई वो हमारी बीजेपी के राज से शुरू हुई। और बीजेपी ही अब देश को दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र बनाएगी, ये आप मन में ये आज भी नोट कर लो। देखिए जी टीवी को वैसे तो सब टीवी देखते हैं हम, लेकिन मुझे कई दफ़ा इनका सुभाष जी के साथ जो बच्चों के साथ प्रोग्राम होता है, मेरी पोती है वो डॉक्टर MBBS कर रही, फाइनल में है, दोनों बच्चियां, तो वो हमेशा कहती हैं कि मैंने वो प्रोग्राम देखना है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स कभी इंजीनियरिंग करके आते हैं, वो 5-5 हज़ार, वो उन कौन सा, हाँ सच। तो उनके अंदर जब बच्चे पूछते हैं और उनकी जिज्ञासा का वो जवाब देते हैं तो सुनने लायक प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर बच्चों के अंदर जो उनके विचार आते हैं एक दूसरे को सुन के, और जो गाइडेंस उनकी मिलती है सुभाष जी की, वास्तव में ही उनको मैं साधुवाद देता हूँ, वो काबिल तारीफ़ है। ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि युवा जो है ना वो देश का भविष्य है। और युवा को जो अपने कहते हैं नशे और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन अच्छे प्रोग्रामों से बच्चों के माइंड को वॉश करेंगी, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जी टीवी हमेशा अच्छे प्रोग्राम में विश्वास करता है। अब आज देखिए, अब जितने अच्छे काम करने वाले थे सबको यहाँ सम्मानित किया गया। अब जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको तो और मन करेगा भी और ज़्यादा प्राइज कर और अच्छा काम करें, और जिनको यहाँ नहीं मिला वो कहेंगे यार अगली बार अपने भी कुछ अच्छा करो, हमें भी प्राइज मिले। तो अच्छी बात है आपका ये सिस्टम भी कि समाज में और अपने अधिकारी या अपनी सेवा में या कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि सबने अपने अपने काम पे जाना है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो आप ये समझ के चलो कि लोग जो है ना गंगानगर में आएंगे। अब मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे 50% बाहर हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जब वो वापस आते हैं ना देश में तो देखते हैं यहाँ का सारा सामान, और हमारे गांव की जो है ना तरक्की देखते हैं। गांव के अंदर सीसी रोडें, गांव के अंदर सफाइयाँ, सब कुछ। तो वो कहते हैं अभी वहाँ तुम धक्के खा रहे हैं, हम तो यार वापस आएंगे। और आने लग गए साहब। जो पहले कैलिबर था बाहर जाने का, अब उसमें डाउन हुआ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान की सरकारें, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, इतना डेवलपमेंट गांव में और शहरों में हो रहा है कि लोगों की जो ये है कि बाहर जाके ही सब कुछ है, वो कहते हैं यार हमारे देश में सब कुछ है। तो ऐसे समय में आपने अच्छा प्रोग्राम किया और सबको सम्मानित किया। तो मैं अपनी यादें भी मेरे को आ गई कि मैं 1963 से आज तक जो कुछ देखा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सब लोग जो आए, आप सबको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके दर्शन हुए, और आपके जो चैनल है उसके लिए शुभकामनाएं हैं। और ज़्यादा देश के लिए और ज़्यादा समाज के लिए, अपने गंगानगर के लिए आप सब आगे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।